आज सजा जो है इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया 120B है, ये सब आईपीसी के सेक्शन में बता रहा हूँ। 120B, 121A, 153A और 307 ऑल आर फॉर आईपीसी। इसके अलावा यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 की धारा 13, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 की धारा 18, इसके अलावा एक्सप्लोजिव सब्सटेंट एक्ट 1908 की धारा 4, एक्सप्लोजिव सब्सटेंट एक्ट 1908 की धारा 5 और धारा 6, इन सभी में कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। अगली डेट 8 तारीख मंगलवार को है। वो पनिशमेंट के क्वांटम के पॉइंट पर सुनना है कि व्हाट पनिशमेंट हैज टू बी गिवन। वकील साहब, गोल मामले में सभी आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, तो किस तरह से यहाँ पे भी डिफरेंस है जिसमें सजा क्वांटम? हाँ, ये भी एक विशेष बात है। आप ये देखिए कि ये 2007 से जो पूरे हिंदुस्तान में ब्लास्ट की कहानी चल रही थी, 2013 के अंदर 2013 में जब ये बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, हाँ 19 सितंबर 2008 को ये हुआ, और उसके बाद में जब ये मुलजिम अरेस्ट हुए उसके बाद से कोई घटना इस तरह की, तो ये सारा ग्रुप जो घूम फिर के, चाहे जयपुर ब्लास्ट हो, चाहे गुजरात अहमदाबाद सूरत ब्लास्ट हो, चाहे दिल्ली ब्लास्ट हो, वो सब इंटरकनेक्ट रहे हैं एक दूसरे से। सभी मामलों के अंदर एविडेंस आई है। अभी गुजरात हाईकोर्ट से भी सैफ और सैफुर रहमान दोनों को फांसी की सजा भी, एक मामले में जो गुजरात ब्लास्ट वाला मामला था उसमें वो फांसी की सजा उनको मिली। मामले में जो मूल मामला था उसमें सभी को बरी कर दिया। हाँ। तो यहाँ पे जो ट्रायल चले किस तरीके से जो वही मैं बता रहा हूँ। मैंने अभी वही बताई कि कुछ जो बिंदु हाईकोर्ट ने बताए थे, जैसे कि हाईकोर्ट का ये कहना था कि जब टीआईबी जिन्होंने कराई उनके बयान रिकॉर्ड पर नहीं है, साइकिल किन दुकानों से खरीदी गई थी उनके बयान रिकॉर्ड पर नहीं है, मेल जिन लोगों ने रिसीव किया था उन लोगों के बयान नहीं है, और जो नोडल है वोडाफोन और एयरटेल के, उसका 65B का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, और एक डिस्क्लोजर जो सैफ का था, जो सैफ का डिस्क्लोजर बाटला हाउस के बाद दिल्ली पुलिस ने लिया था, उसके बाद में कोई और एविडेंस नहीं है। तो ये सब चीजें अभी हमने इस मामले में राजेंद्र नैन, जिन्होंने ये मालूम किया था कि साइकिलें किन किन दुकानों से बेची गई, उन राजेंद्र नैन के बयान कराए। इसके अलावा जो दिनेश महावर, जिन्होंने साइकिल को जो तैयार करते हैं ना, साइकिल की शॉप पर एक वो होता है जो असेंबल करता है, तो असेंबल करने वाले दिनेश महावर के बयान कराएं। एडीजी क्राइम जो एके जैन साहब है उनके बयान कराएं। इसके अलावा प्रशांत टंडन है उनके बयान कराएं। MP तिवारी उनके बयान कराएं, जिनके सामने सैफुर रहमान ने अपना जो गुनाह है वो माना था। तो ये सारे लोगों के एविडेंस है। जो चीजें कुछ बची हुई थी, दलीलें तो बहुत सारी थी। दलीलों में शुरुआत जो होती है रिकॉर्ड पर, जो चीज है, मैं कॉमनली अगर आप लोग इसके ऊपर सुन लेंगे तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली जो ब्लास्ट में छर्रे इस्तेमाल किए गए थे, तो 2008 में 10 मई से इसकी शुरुआत होती है। 10 मई 2008 को दिल्ली के चांदनी चौक से प्रेम एंड कंपनी जो छर्रे बनाती है, एक शॉप है, वहां से जो छर्रे खरीदे गए थे, वो छर्रों की खरीद जो है सैफ ने वहां से की थी, और किस नाम से की थी? राहुल शर्मा के नाम से। तो छर्रे खरीदे गए 10 मई 2008 को। उसके बाद 11 मई 2008 को जयपुर में ये जो मुलजिमान है ये रैकी करने के लिए आते हैं सुबह वॉल्वो बस से, फिर रैकी करके जाते हैं कि भाई कहाँ कहाँ तो साइकिल की दुकानें, कहाँ कहाँ बॉम्ब प्लांट किए जाने हैं। इसके बाद वापस 12 तारीख को दिल्ली के अंदर बाटला हाउस के अंदर ये प्रिपरेशन करते हैं बॉम्ब की। 13 तारीख को फिर से आते हैं, और जो ऑलरेडी इन्होंने जगह आइडेंटिफाई की थी वहाँ साइकिलें जो है बॉम्ब प्लांट करते हैं, और वो विस्फोट हुआ 14 तारीख को। IM जो है, इंडियन मुजाहिदीन जो है, वो इसकी जिम्मेदारी लेता है, वो मेल आता है। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे फैक्ट्स थे, ये जो मैंने अभी आपको बताया वो भी सारे ऑन रिकॉर्ड थे। वो सारे ऑन रिकॉर्ड फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे हैं, एविडेंस कोर्ट के सामने रखे हैं, कोर्ट ने कंसिडर किया है। तेलंगाना में जो इनके ग्रुप के अंदर भटकल ब्रदर्स हैं और अख्तर अजुल्ला हड्डी, जो 2 लोग हैं इसमें, उन दोनों ने NIA के 2 अलग अलग केसेस थे। NIA के अलग अलग केसेस के अंदर ये बताया है कि साहब जयपुर में जो ब्लास्ट हुए हैं, जयपुर के ब्लास्ट में हमारे ये 10 लोग शामिल थे। वो यही 10 लोग थे जिनके खिलाफ आज ट्रायल चल रहा है, कुछ मुलजिम फरार है। इसके बाद दोनों मुलजिमान ने इस चीज पर कोर्ट को रिकॉर्ड कराया, उस टाइम जुडिशियल कोर्ट को। वहां पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे वी सत्यनारायण, उनके सामने बयान रिकॉर्ड कराए। उसके बाद बाटला हाउस एनकाउंटर जो हुआ, ये आपके 90 महीने में हुआ था, 19 सितंबर को। तो बाटला हाउस एनकाउंटर के समय जो सैफ को अरेस्ट किया था, तो सैफ की कस्टडी में से डेटोनेटर हो गया, ये टाइमर 6 डेटोनेटर हो गए, छर्रे हो गए 1400, ये टाइमर घड़ियां हो गई, और इस तरह के सारे बहुत
ऑब्जेक्शनेबल जो आर्टिकल जो बॉम्ब बनाने में या इस तरह की घटनाओं में काम में लिए जा सकते हैं वो सारे बरामद हुए। तो बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद दिल्ली ब्लास्ट में भी सैफ ने इन्हीं 10 लोगों का नाम बताया था कि भाई हम ये लोग जयपुर ब्लास्ट में शामिल थे। फिर उसके बाद में सैफुर रहमान को भोपाल में पकड़ा, तो भोपाल में जो उस टाइम तत्कालीन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे एमपी तिवारी के वहां भी जो ये आपका सैफुर रहमान ने फिर से अपने मामले को बताया कि साहब हम जयपुर ब्लास्ट के अंदर शामिल थे। सर्वर का भी एक ऐसा ही स्टेटमेंट है। तो ये सारे जो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। इसके अलावा इनके पास जो मोबाइल मिले थे वो कैफ आईडी इन्हीं के लोगों से मिलती जुलती थी कि भाई इस पे ये लोग एक दूसरे से संपर्क में थे। तो ये सारी चीजें कोर्ट ने कंसीडर करी है। जिस जो कैफे से मेल किया गया था, कैफे के जो आपके कैफे ऑनर थे, नवीन कैफे था, मधुकर मिश्रा से 13 मई 2008 को यहाँ ब्लास्ट हुए। 19 मई 2008 को मधुकर मिश्रा ने अपने बयानों में मुलजिम का जो हुलिया बताया है, जो स्पेसिफिक साइन बताया है शहबाज का, वो बिल्कुल मुलजिम को अरेस्ट होने के बाद उससे मिलता है। जेल पे टीआईबी कराई, वो टीआईबी कंसिडर हुई है। और टीआईबी करने वाले जो मजिस्ट्रेट है विनोद गिरी जी और बाकी जो लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, उनके कोर्ट में ऑन ऑफ एविडेंस हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।